दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या चकमा समुदाय में उच्च नीच की भावना या जाति व्यवस्था है और क्या चकमा समुदाय के लोग अन्य समुदायों के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं। चकमा समुदाय के लोग बौद्ध होने के नाते उनके समुदाय में किसी प्रकार के छुआछूत भेदभाव नहीं है। हालांकि इतिहास में उन्हें 3 गुटों में विभाजित किया गया है। जैसे म्यांमार में रहने वाले चकमा समुदाय को दोइनक चकमा के नाम से जाना जाता है और जो चकमा समुदाय भारत एवं बांग्लादेश में पाए जाते हैं उन सभी लोगों को अनुक्य चकमा के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर उनमें से एक और गुट उससे अलग हो गए जिन्हें तुंडोंग्या चकमा कहा जाता है। जैसे जैसे चकमा समुदाय की जनसंख्या बढ़ते गए उनका सुचारू प्रशासन करने के लिए उन्हें क्लान यानी कि गुट्टी में विभाजित किया गया है। चकमा इतिहासकार लक्ष्मी भूषण चकमा का मानना है कि शुरुआत में चकमा समुदाय में सिर्फ 12 गुट थे, जिसमें से उन सभी लोगों के ऊपर एक आमू प्रशासन करता था। आमू का मतलब सरदार होता है। शुरुआत में जो 12 गुट थे जो इस प्रकार है। चकमा समुदाय के राजा चकमा समुदाय को छोटे छोटे गुटों में विभाजित करते समय उनके पूर्वजों का इतिहास एवं पहचान को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अलग अलग गुटों में विभाजित किए हैं। इसलिए चकमा समुदाय की हर गुटों का अपने पूर्वजों का अलग पहचान एवं इतिहास रहा है। जैसे जैसे चकमा समुदाय की जनसंख्या बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें सुचारू प्रशासन करने के लिए छोटे छोटे गुटों में विभाजित किया गया। कैप्टन लुइन का मानना है कि चकमा समुदाय को 40 गुटों में विभाजित किया गया था। हालांकि चकमा इतिहासकार शक्य प्रसाद तालुकदार का यह मानना है कि चकमा समुदाय को 46 गुटों में विभाजित किया गया है और आगे जाकर तुंटिंकिया चकमा है उन्हें भी 12 गुटों में विभाजित किया गया था और उन सभी गुटों को गोजा के नाम से जाना जाता है और उन सभी गोजा के अंदर एक और गोजा होता है जिसे गुत्ते कहा जाता है। और चकमा समुदाय के लोग अपने गोजा में शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपना गोजा खूनी रिश्ते में लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने ही गोजा में शादी करना चाहता हो तो उनका रिश्ता पिता के ओर से 7 पेरी अंतर होना चाहिए और माँ के ओर से 5 पेरी अंतर होना चाहिए। हालांकि आगे जाकर चकमा राजकुमार रोमिनी मोहन चकमा ने अपने ही एक रिश्तेदार के साथ शादी किया था, जिसके बाद से पिता के ओर से 5 पेरी का अंतर रखा जाता और माँ के ओर से 3 पेरी का अंतर रखा जाता है। क्या चकमा समुदाय में अंतरजातीय विवाह स्वीकृति है? क्या चकमा समुदाय के लोग अपने समुदाय के बाहर शादी कर सकते हैं क्या? वैसे आमतौर पर चकमा समुदाय के लोग अपने समुदाय की लड़कियों को अन्य समुदाय में शादी करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं, जिनका एक लंबा इतिहास है जो इस प्रकार है। शक्य एक प्रतिष्ठित और चालाक व्यक्ति थे। उस समय शक्य संघों के पड़ोसी देश कौशला नरेश राजा प्रसन्नजीत ने शक्य संघ से एक बेटी अपनी पत्नी के रूप में मांगे। शक्य संघ उसे मना नहीं कर सकते थे और अपना बेटी नहीं देना चाहते थे, इसलिए शक्य संघ ने अपनी नौकरानी के बेटी को शक्य संघ की बेटी के रूप में राजा प्रसन्नजीत को दे दिए। हालांकि शक्य समुदाय के लोग ये जानते थे कि यदि ये बात राजा को पता चल गया तो उसका अंजाम बुरा हो सकता था। फिर भी वो अपने समुदाय के खून को बरकरार परिशुद्ध बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कदम उठाए और आगे जाकर इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। चकमा समुदाय के लोग आज भी स्वयं को शक्यों का वंशज मानते हैं, तो इस उदाहरण का जिक्र करते हुए अपनी संस्कृति, पहचान एवं समुदाय की शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
चकमा समुदाय ने कब अपने समुदाय के पुरुषों को अन्य समुदायों के साथ शादी करने का अनुमति दिया, इसके पीछे भी एक और इतिहास है। चकमा इतिहास अगरतला के अनुसार सदियों पहले चंपकनगर बिहार में एक सूर्यवंशी राजा के पास 2 पुत्र थे जिनके नाम विजयगिरी और समरगिरी थे। विजयगिरी सेनापति था। जब वो मेघा नदी पार करके अरकान में हमला किया तो उनका विजय हुआ। युद्ध जीतने के बाद जब वो चंपकनगर वापस आने वाले थे तभी उनके पास एक समाचार पहुंचा कि उनके पिताजी का मृत्यु हो चुका है और उनका छोटा भाई समरगिरी राजगद्दी ले चुका है। तो इसलिए विजयगिरी अरकान राजा के साथ एक संधि करके वहां पर बच गए। विजयगिरी अपने साथियों के साथ अरकान में बच गए थे। उस समय राजा विजयगिरी ने अपने साथियों को अनुमति दी कि वो किसी के भी साथ शादी कर सकते हैं। तो उस समय राजा विजयगिरी एवं उनके साथियों ने वहां पर अन्य स्त्रियों के साथ शादी किए। वैसे तो भारत का संविधान सभी स्त्री और पुरुषों को 18-21 साल पूरा होने के बाद अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। हालांकि आज भी चकमा समुदाय के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम है। यदि हमारे समुदाय की लड़कियां अन्य समुदाय में शादी करेंगे तो उससे हमारी जनसंख्या में कमी आ सकता है एवं हमारे संस्कृति पहचान में खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए तो अनुमति नहीं देते हैं। पर ऐसे बहुत बार देखा गया है, कोई लड़की यदि अन्य समुदाय में शादी करना चाहता है, माता पिता एवं समाज के लोगों ने मिलकर सामाजिक रूप से उन सभी लोगों का शादी रचाए। हालांकि इसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किए हैं। चकमा समुदाय के लोग भले से शादी के पहले विरोध करते हो, लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद उसका कोई विरोध नहीं करता। ऐसा कोई मामला नहीं है जिनको शादी होने के बाद जबरदस्ती अपने पति से छीन लिया हो या अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अन्य समुदाय की तरह अपनी बेटी को मार दिया हो। ऐसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। अगर कोई चकमा समुदाय के पुरुष अन्य समुदाय की लड़की से शादी करना चाहता हो तो उसके बहुत ही कम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जब कोई पुरुष अन्य समुदाय की स्त्री से शादी करता है तो वे अपने आने वाले बच्चों को अपने नाम, पहचान और संस्कृति दे सकता है। हालांकि यदि चकमा समुदाय से कोई स्त्री अन्य समुदाय के लड़के के साथ शादी करता है तो उनके बच्चे को चकमा नाम नहीं दे सकता। उससे हमारी जनसंख्या में कमी आ सकता है एवं हमारे संस्कृति पहचान में खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये तर्क के साथ बहुत सारे लोग अंतर जाति या अंतर सामुदायिक विवाह को विरोध करते हैं। वर्तमान समय में चकमा समुदाय में कोई उच्च नीच का भावना नहीं है एवं वे सभी लोग बुद्धिस्ट होने के नाते जातिवाद को भी नहीं मानते हैं। और चकमा समुदाय में ऐसे बहुत सारे स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने अपने समुदाय के बाहर शादी किया है और उन सभी लोगों को समाज में समानता के रूप से सम्मान दिया जाता है। हालांकि चकमा समुदाय के लोगों का जनसंख्या कम होने के कारण वो सभी लोगों को अपने जनसंख्या एवं अपने इतिहास को बनाए रखना चाहिए। हालांकि चकमा समुदाय के विद्वान लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं कि चकमा समुदाय का अपना एक कानून होना चाहिए ताकि वे अपने पूर्वजों का इतिहास एवं पहचान को बनाए रख सके। चकमा समुदाय में शादी को सुमलोंग के नाम से जाना जाता है। बच्चों का शादी माता पिता के द्वारा तय किया जाता है। हालांकि इसमें बच्चों की इच्छा को भी महत्व दिया जाता है। हालांकि अपने ही गोत्र यानी कि खूनी संबंध में शादी करना प्रतिबंध है। चकमा समुदाय में 2 प्रकार से शादियां लगाया जाता है, एक धार्मिक और दूसरा पारंपरिक। धार्मिक शादियां बौद्ध भिक्षु के द्वारा संपूर्ण किया जाता है, जिस शादी में नशीली वस्तुओं का अनुमति नहीं होता।
दूसरा जो पारंपरिक है, जिसमें गांव के सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा शादी को परिपूर्ण किया जाता है। शादी के दौरान वर और वधु दोनों परिवार एवं वहां पर उपस्थित लोगों के सहमति से दोनों वर वधु को सफेद कपड़े से बांधा जाता है। दोनों वर और वधु एक दूसरे को पुष्प देकर आपस में स्वागत करते हैं और इस समुदाय में सिंदूर और मंगलसूत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शादी के बाद वहां पर उपस्थित हर बुजुर्ग लोगों से आशीर्वाद लिया जाता है और वहां पर उपस्थित सभी बुजुर्ग लोग वर और वधु की अच्छी जीवन की कामना के लिए उन्हें अच्छे सलाह देते हैं एवं कुछ पैसे इनाम के तौर पर देते हैं। इस समुदाय में दहेज का कोई प्रथा नहीं है, पर लड़के वालों के तरफ से लड़की वालों को कुछ आभूषण, पैसे, कपड़े और कुछ आवश्यक वस्तुएं दिया जाता है, जिसे दावा कहा जाता है। लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के लिए घर से मीठा बनाकर लेकर जाते हैं, जिसे पीडे फुल्लेंग कहा जाता है और उस फुल्लेंग को फूलों से सजाकर लड़के के बहन के द्वारा लेकर जाया जाता है। बहु विवाह शादी स्वीकार्य है, हालांकि बहुत ही कम पाया जाता है और इस समुदाय में विधवाओं को रानी कहा जाता है और उन्हें पुनर्विवाह का भी अनुमति दिया जाता है। पति की मृत्यु के बाद पूरा संपत्ति उस विधवा को प्राप्त होता है।